नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भाजपा का ममता बनर्जी पर हमला, शमिक बोले, बिगड़ चुका है बंगाल का माहौल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण और हुमायूं कबीर की पदयात्रा पर भाजपा ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल का माहौल बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि माहौल उसी समय बिगड़ गया जब बंगाल में सरस्वती पूजा में स्कूल की दीवार पर लिख दिया गया है कि मूर्ति पूजा बंद करो। सरकार ने कुछ नहीं किया। जब हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में हिंदू 30% हैं और मुसलमान 70%, जब चाहें हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहा देंगे, तभी स्पष्ट हो गया था कि बंगाल में क्या चल रहा है। भवानीपुर सीट भी अब सीएम के लिए सुरक्षित नहीं, शुभेंदु। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मंगलवार रात के अंधेरे में कई लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारकर जलाते नजर आ रहे हैं। इस पर शुभेंदु ने दावा किया कि भवानीपुर अब मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित सीट नहीं रही है। श्री अधिकारी ने अपने ट्वीट में कहा कि भवानीपुर में पराजय की आशंका से तृणमूल घबराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय भाजपा के झंडे उतारकर उन्हें जलाया जा रहा है। बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद, बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अब क्लोज्ड चैप्टर है। गवर्नर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों को स्पष्ट कर दिया था कि वह वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एसआईआर के काम में किसी को बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। कोर्ट ने यह आदेश ममता बनर्जी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की अपील पर दिया था। ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर रोकने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी। जीएसटी का पैसा भी चाहिए और कर वसूली पर केंद्र को दोष भी देना है, निर्मला सीतारमण ने कसा ममता बनर्जी पर तंज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बंगाल सरकार एक ओर जीएसटी का पैसा चाहती है और दूसरी ओर जीएटी की वसूली की आलोचना करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सड़क शुल्क लगाती है और नए वाहन पंजीकरण के समय कर वसूलती है। यदि जीएसटी से नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ को लेकर इतनी चिंता है तो फिर राज्य स्तर पर अतिरिक्त कर क्यों लगाए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए इन्हें माफ किया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय जीएसटी संग्रह की आलोचना की जा रही है जबकि राज्य कर वसूले जा रहे हैं। एसआईआर रोकने की कोशिश कर रही तृणमूल, दिलीप। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस हरसंभव प्रयास कर रही है। बुधवार सुबह न्यू टाउन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर को आगे बढ़ाने वाले सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं। यदि उन्हें सहयोग नहीं मिलेगा तो प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि मतदाता सूची का पारदर्शी और निष्पक्ष पुनरीक्षण हो। घर घर जाएं, नो मैपिंग श्रेणी के वोटर्स की जांच करें, ममता बनर्जी ने टीएमसी के BLA-2 से कहा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 14 फरवरी तक सुनवाई होगी, यानी सुनवाई खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ अहम बैठक की। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने BLA-2 से कहा कि अब तक जिन मतदाताओं के नाम नो मैपिंग श्रेणी में हैं, उनके घर घर जाएं और जांच करें। सीएम ने कहा है कि मतदाता सूची से जिनका भी नाम कटा है या जिन्हें अब तक अनमैप्ड बताया गया है, उन सभी लोगों के घर जाएं और खुद देखें कि वहां कोई है। NIA कोर्ट में पेश नहीं हो पाए आरोपी, बंगाल पुलिस पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप। बेलडांगा मामले में आरोपियों को NIA की विशेष अदालत में पेश नहीं किया जा सका। यह दूसरी बार है जब आरोपियों को पेश नहीं किया जा सका है। कहा जाता है कि NIA की विशेष अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस ने बेलडांगा मामले में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई।
सुरक्षा मुहैया न होने के कारण बेलडांगा मामले के 36 आरोपियों को गुरुवार को भी एनआईए की विशेष अदालत में पेश नहीं किया जा सका। मुर्शिदाबाद जिला पुलिस ने जेल अधिकारियों को रेडियो संदेश के माध्यम से सूचित किया कि चूंकि आज से उच्च माध्यमिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों की कमी है। बंगाल चुनाव 2026 से पहले टीएमसी का बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप। बंगाल की राजनीति हाई वोल्टेज मोड में है। राज्य की रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बंगाल चुनाव सह प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि देब ने रक्त गंगा बहे, महासागर बहे, सरकार गिरनी चाहिए जैसा बयान दिया। यह सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने जैसा है। बंगाल चुनाव से पहले मुश्किल में वाम मोर्चा, कांग्रेस ने छोड़ा साथ, दूसरे दलों ने भी बनाई दूरी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब एआईएसएफ भी वाम मोर्चा का साथ छोड़ने की तैयारी में है। सीट बंटवारे में देरी से नाराज एआईएसएफ ने वाम मोर्चा से स्पष्ट कहा है कि वह जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का प्रस्ताव बताएं। इसके लिए उन्होंने रविवार तक की समय सीमा डेडलाइन तय कर दी है। एआईएसएफ ने यह कदम राज्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उठाया है। पेंशन कोई इनाम नहीं, यह कानूनी और संवैधानिक अधिकार। हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ तायर पर कहा कि पेंशन कोई उपहार या मुफ्त भुगतान नहीं है। कोर्ट ने एक मेडिकल ऑफिसर की विधवा को पेंशन लाभ देने से इनकार करने वाले राज्य के आदेश को रद्द कर दिया। विधवा ने अपने दिवंगत पति की 22 वर्षों की नौकरी से संबंधित पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की थी। मेडिकल ऑफिसर की पत्नी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में मामला किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौरांग कांत ने यह फैसला सुनाया। बंगाल के प्रवासी श्रमिक की महाराष्ट्र में हत्या, ममता बनर्जी बोलीं, यह हेट क्राइम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके राज्य के एक प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई है। ममता बनर्जी ने हेट क्राइम का आरोप लगाते हुए कहा कि 24 साल के युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह बांग्ला भाषा में बोल रहा था। ममता बनर्जी ने कहा कि घृणा अपराध, हेट क्राइम के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पुरुलिया में बंदवान के रहने वाले सुखेन महतो 24 की महाराष्ट्र के पुणे में बर्बर हत्या से स्तब्ध, क्रोधित और बेहद दुखी हूं। अफरीदा अब दे सकेंगी 12वीं की परीक्षा, अभिषेक बनर्जी की पहल से मिला एडमिट कार्ड। डायमंड हार्बर स्थित नेत्र हाई स्कूल की छात्रा अफरीदा खातून को उच्च माध्यमिक की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है। परीक्षा का पंजीयन नहीं कराने के कारण अफरीदा का एडमिट कार्ड नहीं आया था। वह अपने कैंसर पीड़ित रिश्तेदार के इलाज के लिए दूसरे राज्य महाराष्ट्र गई थीं। इसी बीच बंगाल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा का पंजीयन हो गया। नतीजतन डायमंड हार्बर स्थित नेत्र हाई स्कूल की छात्रा अफरीदा खातून को वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिला। 1 साल बर्बाद होने के कारण अफरीदा उदास और निराश हो गई थी। अंततः सांसद अभिषेक बनर्जी की पहल से उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। पश्चिम बंगाल में दिख रहा बांग्लादेश में हो रहे चुनाव का असर, घोजाडांगा बंदरगाह से आयात निर्यात बंद। बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव का असर भारत के पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। बसीराहाट के घोजाडांगा बंदरगाह से आयात निर्यात बंद है। बांग्लादेश जाने वाली सड़कें सुनसान हैं। सीमा पर पार्किंग में गाड़ियों की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी कम है। अगर सब ठीक रहा तो शनिवार से आयात निर्यात शुरू हो जाएगा। घोजाडांगा बंदरगाह एशिया के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह से हर दिन हजारों गाड़ियां आयात और निर्यात होती हैं, लेकिन बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव के कारण यह बंदरगाह सुनसान दिख रहा है। एनआईए जांच के खिलाफ अर्जी पर हाईकोर्ट लेगा फैसला। कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हाल में हुई हिंसा के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंसा की घटना की जांच का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने एनआईए जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है कि वह मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा और अशांति से संबंधित एक मामले में
यूएपीए के इस्तेमाल का औचित्य स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट में मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करे। बांग्ला भाषा बोलने पर पुणे में प्रवासी मजदूर की पीट पीट कर हत्या ममता बनर्जी ने फडणवीस सरकार को सुनाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनके राज्य के 24 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में बांग्ला भाषा बोलने के कारण हत्या कर दी गई। ममता ने इसे घृणा अपराध करार दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं पुरुलिया जिले के बंदवान के रहने वाले 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की महाराष्ट्र के पुणे में बर्बर हत्या से स्तब्ध, क्रोधित और बेहद दुखी हूं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। ममता ने कहा कि यह घृणा अपराध से कम नहीं है। बंगाल में वोटिंग बढ़ाने की पहल, पोलिंग बूथ के लिए 78 रेसिडेंशियल बिल्डिंग की पहचान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। आयोग की ओर से बताया गया है कि उसने बंगाल असेंबली इलेक्शन में 78 अपार्टमेंट्स में पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हैं। जिन आवासीय इमारतों में पोलिंग बूथ बनेंगे उसकी सूची 25 फरवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसे बूथ की संख्या कुछ कम भी हो सकती है। आवासीय इमारतों में बूथ बनाने के बारे में आयोग का कहना है कि पोलिंग बूथ कहीं और होने पर आवासीय इमारतों में रहने वाले बहुत कम लोग वोट देने के लिए निकलते हैं। ममता सरकार को राज्य की जनता से इतना विद्वेष क्यों? वैष्णव। कोलकाता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल सरकार को राज्य की जनता के प्रति इतना विद्वेष क्यों है। लोकसभा में प्रश्नकाल में तृणमूल कांग्रेस सदस्य कीर्ति आजाद ने पश्चिम बंगाल में अमृत भारत स्टेशनों के कार्यों को लेकर सरकार से सवाल किया कि पश्चिम बंगाल के विरुद्ध विषमता, विद्वेष और पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों है। रेल मंत्री वैष्णव ने अपने उत्तर में कहा कि सांसद के आक्षेप के पीछे कोई तथ्य नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया है। 10 तारीख बीत गई पर खाते में पेंशन नहीं, लगा रहे दफ्तरों के चक्कर। जीएसटी की राशि को लेकर पैदा हुई है कुछ तकनीकी समस्या। अगले माह से सामान्य हो जाएगी स्थिति। आसनसोल नगर निगम के पूर्व कर्मचारियों की समस्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पेंशन की राशि को लेकर बीते वर्ष नवंबर माह से जो समस्या शुरू हुई है वह अब भी बरकरार है। फरवरी माह का 10 तारीख बीत जाने के बाद भी पूर्व कर्मचारियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आया है। हर दिन निगम कार्यालय के चक्कर लगाकर वे लोग मायूस होकर लौट जा रहे हैं। नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि जीएसटी की राशि को लेकर कुछ तकनीकी समस्या के कारण पेंशन की राशि आवंटित होने में विलंब हो रहा है।